हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेकबर्ड। और राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे, तो पार्ट 2 में भी हम जो है 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ये 50 क्वेश्चन। आने वाले संघों कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका सी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है, ये कंट्री का नाम अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के उदाहरण है। दूसरा, मौलिक कर्तव्यों को कौन सा अनुच्छेद शामिल करता है? मौलिक कर्तव्य इनके फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये करता है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। प्रश्न 3, कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? तो नियमों का निर्णय, तो ये जो तीसरी है ये सही उत्तर है। बाकी सामाजिकरण और भर्ती हितों की अभिव्यक्ति सरकार चलाना ये राजनीतिक दलों का कार्य है। सिर्फ नियमों का जो निर्णय है वो राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। चौथा प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो ये है आपका जॉर्ज एच साबिन। जॉर्ज एच साबिन। पांचवा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक राज्य की प्रमुख स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैगमनी। इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है पार्ट 1 में आ चुके होंगे, तो कोई नहीं, ये रिवीजन हो जाएगा दोबारा। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं इसका सदस्य नहीं है। सातवां, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास है। आठवां, अलग निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई है? अलग निर्वाचन प्रणाली, तो ये की गई है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। नौवां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। वैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का विकल्प नहीं है। तो जो जितने राज्य दिए गए हमारे पास, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इन सभी में ऑप्शन में महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। 10वां है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी? तो इस प्रकार के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा बी, 60 यानी कि 60। यानी कि भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी? 1909 में तो 60। 11 प्रश्न, निम्न में से किस देश में धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक संघर्ष के कारण विघटन हुआ? तो ये हुआ युगोस्लाविया। युगोस्लाविया में क्या हुआ? धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक संघर्ष के कारण विघटन हुआ था इस देश में, युगोस्लाविया में। 12वें प्रश्न पे चलते हैं, भारत में राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौती नहीं है? तो मतदाताओं को सार्थक विकल्प देना, प्रदान करना, तो ये कोई चुनौती नहीं है। जबकि दंड बल का प्रयोग हो गया, आंतरिक लोकतंत्र की कमी हो गई, वंशवाद परंपरा, ये चुनौती रही है भारतीय राजनीतिक दलों के सामने। 13वां प्रश्न, बोलीविया में हालिया संघर्ष किससे संबंधित है? तो ये जल से संबंधित है। 14वां प्रश्न, कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? राजमंडल सिद्धांत, तो ये आपका है विदेश नीति और अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध और विदेश नीति से कौटिल्य का जो राजमंडल सिद्धांत है वो संबंधित है। 15 प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 16 प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भी 1950 में, 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। 17वां, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो अगर बात करें समानता का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है जिसे हम फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया था।
18वां प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक हित याचिका यानी कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किसने की थी? पिल। तो ये की थी आपकी न्यायमूर्ति PN भगवती ने। न्यायमूर्ति PN भगवती ने। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न, भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। 20वां प्रश्न, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? यह आपने सुना भी होगा। तो ये मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। 21वें प्रश्न, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हो चुका है 50 है इसका। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये भी हम देख चुके हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड हो चुके हैं। चलिए, 30 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसको किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर भी जिसको बोलते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। 32वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अगला है 33, भारत में कितने प्रकार की न्यायिक समीक्षा होती है? जुडिशियल रिव्यू भी जिसको बोलते हैं, वो तो है 2 प्रकार की। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना 2 प्रकार की न्यायिक समीक्षा होती है भारत में। पहली है संवैधानिक, दूसरी है विधिक। ठीक है, अगर पूछ लिया कौन कौन से, तो संवैधानिक और विधिक। 34वां है, एक व्यक्ति एक मत किस प्रकार की समानता है? एक व्यक्ति एक मत, तो यह राजनीतिक समानता है। 35वां है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता? तो भारत का नागरिक हो, ये हो सकता है। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ये भी हो सकता है। 25 वर्ष की व्यक्ति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। 36वें प्रश्न में चलते हैं, भारत में संविधान को लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन की 2 प्रक्रियाएं हैं। संशोधन की 2 प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इसको लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। 37वां है, राज्य नीति निषेध तत्व किस भाग में है? ये कई बार पूछा गया है, तो यह है भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख है। 38वां प्रश्न, स्वतंत्रता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन से जोड़ा गया था? स्वतंत्रता शब्द, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 39वां प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जैसे आप सभी को पता ही है। 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्र का आवश्यक तत्व नहीं है? भाषा जो है, साझा भाषा, ये तत्व है। साझा संस्कृति, ये भी तत्व है। साझा इतिहास, ये भी तत्व है। लेकिन साझा संप्रभुता, ये तत्व नहीं है। राष्ट्र के आवश्यक तत्व ये नहीं है, साझा संप्रभुता, जिसे हम कहते हैं सॉवर्निटी। 41वां है, एक दल एक प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? एक दल एक प्रणाली, तो यह है चीन। तो चीन में जैसे पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है उसी की सरकार होती है, उसी का वहाँ पर शासन होता है। एक ही प्रकार की वहाँ पर क्या है, राजनीतिक, एक ही प्रकार का दल वहाँ पर है। 42वां है, भारत में पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 40 में। 43वां प्रश्न, किस न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? किस न्यायालय को? तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या संविधान का संरक्षक कहा जाता है? संविधान का। 44वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक भी है। तो जो पूंजीवादी है वो प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। 45वां है, राज्य का समाजवादी स्वरूप किस प्रकार प्रदर्शित होता है? तो ये होता है समानता और सामाजिक न्याय। 46वां प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये भी बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 1951, 52, 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था।
47वां प्रश्न है, लोकतंत्र में किसे सर्वोच्च माना जाता है? तो ये माना जाता है जनता को। यह पब्लिक होती है, लोकतंत्र में उसको ही सुप्रीम माना जाता है। 48वां प्रश्न, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार के भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, काफी इजी होते हैं। 49वां प्रश्न, लोकतंत्र का सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? तो ये होता है, लोकतंत्र का आवश्यक जो तत्व है वो है चुनाव, जिसको वोटिंग भी कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, सेकंड पार्ट का, भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सेकंड पार्ट ये था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कोई त्रुटि उसमें लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको सही किया जा सकता है। तो आगे आपसे फिर नई वीडियोस के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।